बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मौजू भी नौजवानों के लिए है, नौजवान लड़के भी और नौजवान लड़कियां भी। ये वो हैं जिन्होंने मास्टर्स किए हैं या प्रोफेशनल डिग्रियां की हैं और उसके बाद कई कई साल वो काम नहीं करते जिसके लिए उन्होंने पढ़ा होता है। और जब बीच में से 4 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं और अंदर एक अनरेस्ट वाली कैफियत होती है और आसपास के आपके इज़्ज़ा वकारब भी आपको शर्मिंदा करने लगते हैं कि यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। तो फिर आपको लगता है कि मेरे हाथ से इन 4 या 5 साल की जो रेत है वो हाथ से फिसल गई। आज मैं उन्हीं बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी के उस मोड़ पे गलत मोड़ मुड़ जाते हैं जब उनको नहीं मुड़ना चाहिए। मेरे पास जब भी काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो हम सबसे पहले उनसे ये फ़ोल्डर उनसे फिल करवाते हैं। इस फोल्डर में सबसे पहले एक फॉर्म होता है और उसका नाम ही है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, यानी ये इसका नाम हमने रखा है वेलकम फॉर्म। ये कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, इट्स अ वेलकम फॉर्म। और हम उनको ये बता रहे होते हैं कि तुम इसमें जो हमसे बात करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का बेस्ट हम उसमें निकालेंगे। और फिर उसको इनिशियली अपना मसला लोकेट करना होता है, ट्रेस करना होता है, उसको वो नैरो डाउन करके लिखता है, फिर अपना वो तारुफ लिखता है। तो यूँ पहला मरहला मुकम्मल होके तो फिर हम अगले मरहले पे मैं उनसे टेस्ट लेता हूँ और ये बहुत मोहब्बत से बड़ी दोस्ताना अंदाज में होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आमतौर पे ना उसके बाप ने किया होता है ना किसी टीचर ने, चूँकि सबकी ओरिएंटेशन नहीं है। अब सोचें, जिसने 200 लोगों के लिए खाना बनाना है तो उसके खाना बनाने के गुर और होंगे, और जिसने एक छोटे लेवल पे बिल्कुल टेस्टी किस्म का और वैरायटी वाली चीज़ बनानी है उसका गुर और तरीका बिल्कुल और होगा। इसी तौर पे याद रखिएगा कि 200, 400, 600 लोगों को बिठा के उन्हें करियर काउंसलिंग सिखाना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बगैर बारिश के आप ज़मीन पे यूं करके छट्टा देते हैं बीजों का, तो कुछ उगाएंगे कुछ नहीं उगेंगे। पर जब आप करियर काउंसलिंग करते हैं, करियर मेंटोरिंग करते हैं, तो उसमें खेत तैयार किया जाता है, उसमें हल होता है, फिर सुहागा होता है, फिर आप उसकी प्रॉपर क्यारियाँ बना के, लाइनें बना के उसमें बीज बोते हैं और उसमें 110% चीज़ें उग आती हैं। ये जो इस तरह के मसाइल मेरे पास आते हैं, ये जब उनसे बात होती है, क्योंकि ये सारे वो बच्चे या उनके वालिदैन होते हैं जो असल में अकल और दानिश वाले लोग होते हैं। एक गलती हो गई, उसको मान लिया तो अगले सालों की बर्बादी से इंसान बच जाता है। अभी हाल ही में हमारे दोस्त एक पिंडी से आए अपने बेटे को लेके, उसने इंजीनियरिंग की और कराची से की, बहुत उम्दा यूनिवर्सिटी से की और बड़े अच्छे नंबरों से की। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम और विद हिज फैमिली। व्हेन ही केम बैक तो उसको उन्होंने जॉब करने नहीं दिया। इनफैक्ट they introduced a new way, that was to start a business of school. In fact, it was their family business, so they insisted, come and join us. और उसको उन्होंने एक नया ब्रांड लेके दिया, जिस ब्रांड को उसने चलाने की कोशिश की, 4 साल में वो नहीं चल पाया। They have only 80 boys and girls in the school. So naturally मैंने उससे सवाल किया कि तुम अभी इसको बंद करो और किसी और अदारे में जाओ जो एजुकेशन से मुतालिक हो, तो उनको बताओ कि मैंने 4 साल एक स्कूल चलाया है और इतने बच्चे हैं, इतनी टीचर्स हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप मुझे किस कीमत पर, किस प्राइस पे अपने अदारे में जगह दोगे। तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि सर, nobody would allow me to even come and work for them because it's a failure and I'm not a sign of success. Remember one thing, whenever you're doing something, it has the impact on the society, it has the impact on the paper, it has the impact on even your family. If they started respecting you, if they're giving you a respect, of course, a space, then it means you are a success. And if they have question, they have a lot of question, they are raising questions, और वो आपके बारे में बार बार बात करते हैं कि बेटा ये तो ठीक नहीं है, कामयाबी क्यों नहीं हो रही, और इवन आपकी शादी होने वाली हो और आपके ससुराल को ये बताया जाए कि आप इंजीनियर हो तो आपकी प्राइस ज़्यादा होगी, या आपको बताया जाए, उनको बताया जाए कि ही इज़ ए टीचर, ही इज़ गोइंग टू इनिशिएट अ स्कूल सिस्टम और उसको लेके चल रहा है, अभी सक्सेस तो नहीं है। ये 80-85 बच्चे अगले 5 सालों में भी 200-250 में नहीं बदलेंगे।
और ये वैसा ही एक फ्लॉप प्रोजेक्ट रहेगा जो हमेशा आपसे खाता मांगता रहेगा, तो आपका करियर नहीं बन पाएगा। ये याद रखिएगा कि ये वो मौका होता है जब आपको सोचना चाहिए आपने पिछले 14 साल 16 साल किस काम पे सर्व किए। डिग्री किस चीज़ की ली? डिग्री अपने इंजीनियरिंग की ली तो उसमें टीचिंग कहाँ से आ गई? डिग्री अपने इंजीनियरिंग की ली तो उसमें बिज़नेस कहाँ से आ गया? जिस काम के लिए आपने फोकस किया, पढ़ा, कराची तक गए, इतना सफ़र किया, इतना पैसा खर्च किया, तो अगर आप उसको यकसुई नहीं थी, आप उसको देखें मेरिट पे भी गए, अपने स्कॉलरशिप भी लिया, अपने ग्रेड्स भी अच्छे लिए, फिर भी आपके अंदर यकीन नहीं है कि मैं कोई कामयाब हो सकता हूँ। असूली तौर पे तो ऐसे तमाम बच्चों को यूनिवर्सिटी के दौरान ये टारगेट करना चाहिए कि उनकी यूनिवर्सिटी में जो सबसे बेहतरीन टीचर और प्रोफेसर हैं उनसे दोस्ती करें, नंबर 1। नंबर 2, जो वहाँ प्रोफेशनल्स आते हैं उनके साथ बिल्कुल कुर्बत का ताल्लुक़ इख्तियार करें। नंबर 3, जो मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों के MDs को, CEOs को बुलाया जाता है, उनके साथ रब्ता कायम करके वहीं उनसे रब्ता करना। उस वक्त वो बिल्कुल ओपन होते हैं, बड़े भाइयों की तरह, बड़े दोस्तों की तरह। तो उन्हें सिर्फ एक चीज़ मांगनी चाहिए, सर मुझे अलाउ कीजिए, मैं लर्न करना चाहता हूँ आपके किसी भी डिपार्टमेंट में और मैं वहाँ सीखना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ बैठने की इजाज़त मिल जाना भी आपका करियर का आगाज़ हो जाएगा। चौथा, आपको उसी यूनिवर्सिटी में अपने एकेडमिक्स की वजह से स्पेस मिलनी चाहिए, इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, या जॉब मिलनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल मातड़ सातड़ थे, आप किसी काम के नहीं थे, तो भी कोई और करियर आपके लिए नहीं है। करियर वही है जिसके लिए आपने पढ़ाई की। आपको उसी में फिर कुछ कोर्सेज करने चाहिए, उसी में आपको जो आपकी कमज़ोरियाँ थी, जब तक आपने डिग्री ले रहे थे तो तब तक तो आपको नंबरों की दौड़ में थे। अब जब आपने अमली ज़िंदगी में आना है तो अब आपको इज़्ज़त चाहिए, अब आपको रिकग्निशन चाहिए, अब आपको स्पेस चाहिए, अब आपको वो जगह चाहिए जहाँ पे आपको कोई इख्तियार हो। आपको वो जगह भी चाहिए जहाँ आपको बैठने की जगह भी मिले, आपको वो जगह भी चाहिए जहाँ आपको अपना इल्म को एग्जीक्यूट करने की जगह मिले। आप गलत जगह पे चले गए, लाइक आपने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। UET के और इंजीनियरिंग के कितने ही बच्चों को मैं जानता हूँ जो ट्यूशनें पढ़ाते हैं और अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट कमाते हैं। पर ये सारा जो इल्म है, अगर आपने ट्यूशनों के लिए कमाया था तो ये तो हवाई रोज़ी है। जिन दोनों एग्ज़ाम होते हैं ट्यूशनें बहुत अच्छी होती हैं, जब एग्ज़ाम नहीं होते तो महीनों आप खाली बैठते हो और उस वक्त खुद आप पे क्या बीतती है। जब आपकी शादियां हो जाती हैं तो आपकी बीवियों पे क्या बीतती है, और वो ससुर और वो सासें जिन्होंने गलत इंतखाब किया होता है एक इंजीनियर का, कि जो बेचारा कुछ छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल के बैठा होता है या किसी के साथ जॉब कर रहा होता है, एंड ही इज़ बिहेविंग लाइक अ टीचर, ही इज़ वर्किंग लाइक अ टीचर। आप सोचिए, ये काम तो आप BA में करके भी कर सकते थे। फिर इतनी बड़ी डिग्री और इतनी उस पर एफ़र्ट करने की और इतनी फ़ीस लगा के उस जगह पहुंचने की आपने एक गलत मनसूबाबंदी क्यों की? तो ए प्यारे बच्चों और ए प्यारी बच्चियों, चूँकि इन दिनों इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लड़कियां इतनी कसरत से हैं और फिर बाद में वो शिकायत करती हैं कि जॉब नहीं मिलती। बेटा, जॉब खेतों में जो छट्टे में मारे हुए बीजों की तरह नहीं होती। जॉब कॉम्पिटेंट लोगों के लिए होती है, जिनके माथे पे लिखा होता है ही इज़ कॉम्पिटेंट, जिसके माथे पे लिखा होता है ही इज़ ट्रस्टवर्दी, जिसकी आंखें बताती हैं कि जिस काम पे बिठाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, ये उसको आखिर तक पहुंचाएगा। उसके पूरी बॉडी बता रही होती है कि ये 9 से 5 का नौकर नहीं है। ही इज़ नॉट अ सर्वेंट, ही इज़ अ वर्कर, ही इज़ अ जेन्युइन वर्कर जो विलिंग है चीज़ों को सीखने के लिए और कर दिखाने के लिए। और अगर किसी अदारे को ज्वाइन करने के बाद आप उसको लुकमा लुकमा करके खा नहीं जाते तो आप कभी भी कोई अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे जुड़ना, उनसे सीखना, उनकी पूरी रवायात की लड़ी के साथ जुड़ जाना, और उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि उस अदारे की पूरी तारीख को हज़म कर जाना, लोगों से जानना, उनकी कामयाबियाँ, उनकी नाकामियाँ। देखें, आपको जब भी यंग लोगों को कोई अदारा अपने काम पे लेता है तो कभी गौर तो कीजिए, इतने यंग और एक फ्रेश आदमी को कोई क्यों ले? बूढ़े जो लोग हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको इल्म भी ज़्यादा होता है, उनको दानाई भी ज़्यादा होती है, पर उनको जॉब पे नहीं लिया जाता, रिटायर कर दिया जाता है। आपको लिया जाता है बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशंस दे बिलीव, दे स्ट्रांगली बिलीव यू आर ए पर्सन ऑफ एनर्जी, you are a person of ideas, you are a person of
लीडरशिप, यू आर अ पर्सन ऑफ एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ज़ीरो। आप लीडरशिप नहीं कर सकते, अब बिग ज़ीरो। आपके पास आइडिया ही कोई नहीं है और आपने मक्खी पे मक्खी मारनी है, तो भाई जी वहाँ मक्खियाँ मरी हुई तो पहले बहुत काफ़ी हैं। ऐसे नकारा और नकम्मे लोग तो हर अदारे में भरे हुए होते हैं जो कुछ नहीं करते और महीने के आखिरी दिनों में सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं। और अगर आपने किसी मशीन पर खड़े होकर सिर्फ उसकी सुपरविज़न करनी है तो इंजीनियर बनने का क्या मतलब है। इंजीनियर तो जब भी बना जाता है, यू थिंक अबाउट सिस्टम, टू क्रिएट सिस्टम, टू इनोवेट सिस्टम। जो चल रहा होता है उसको इम्प्रूव करने के जो काम है वो आप सजेस्ट करते हैं। जितनी आप असाइनमेंट्स करते हैं, जितने आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये सारे के सारे आपकी ईंटें हैं आपकी ज़ात की। जिस बच्चे ने कभी को, अच्छा मुझे याद है, कभी नोटिस कीजिए, आपके कभी डीन ने आपको बुलाया हो, कभी वाइस चांसलर ने बुलाया हो, कभी आपके हेड ने बुलाया हो, आपसे पूछा हो कि मेरे बच्चे ये तूने जो प्रोजेक्ट किया है ये इतना शानदार है कि मैं इसे फ़लाँ यूनिवर्सिटी में भेजना चाहता हूँ, तो तू साथ जाएगा? और अगर पूरे 4 सालों में ये सानेहा, ये वाक़या, ये हरकत नहीं हुई तो सोचिएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट किए उनकी वर्थ क्या है। आप तो कोई ऐसी टूटी भी नहीं बना सके कि जिसको अंदर सेंसर लगा के टच के साथ का पानी आने लग जाए। 9वीं जमात के 10वीं जमात के बच्चे ये करने लग जाते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं ख़ास तौर पे, तो एक तो है हाइड होने वाले, आप ऐसे नकारा प्रोजेक्ट लेते जाएं और उस सर्कल में घूमते जाएं, चोरी से इधर उधर से पूछ के पुराने लोगों की मदद से मुकम्मल हो जाएंगे, वो सबमिट भी हो जाएंगे, पास भी हो जाओगे। आपको मिलेगा क्या? ये वो दिन थे जब आपको कुछ नया प्रोजेक्ट करना चाहिए था। नेट पे, किताबों में, प्रोफेसरों के पास इतनी नई चीज़ें होती हैं, वो सब आप ही के लिए तो थी। आपने उन दिनों उसको एक्सप्लोर नहीं किया, टच नहीं किया। तो जब वहाँ से वापस आए तो आपको लगा यू आर ए बिग डब्बा। डब्बा हम उसको कहते हैं जो फिल्म चलती नहीं थी, वो फिर डब्बों में बंद हो जाती थी, फ्लॉप हो जाती थी और फिर तारीख का हिस्सा बन जाती थी। आप अगर डब्बा बन के घर वापस आए और इंजीनियरिंग की बजाय आपने स्कूल खोल लिया, कोई दुकान खोल ली, अब्बा के किसी कारोबार में शिरकत कर ली, या किसी भली लड़की, तो ऐ प्यारी लड़कियों और प्यारे लड़कों, तुम्हारा आईना तुमको बताता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी शक्लें भी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी डिग्रियां भी बहुत अच्छी हैं, पर प्रोफेशनली तुमको साउंड होना और इनिशिएट करना, ये याद रखना कि हर अदारा नया खून ही मांगता है, नए बच्चों को ही लेता है। उनको अपना आप, अपनी स्किल, अपना काम सेल करना आना चाहिए। और अगर आप उस दिन जब इंटरव्यू देने जाते हो, अपने कॉलर पे और अपने चेहरे पे और अपने हर चीज़ पे आपने फोकस किया और अपने प्रोजेक्ट्स पे नहीं किया, जो आपने काम किया, दैट्स अ वर्थ। ये है जो आपकी बिकने वाली चीज़, जो उन 4 सालों में, 5 सालों में आपने यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के काम किए थे, जिसकी बुनियाद पे कोई आपको वेट देगा, जिसकी वजह से कोई आपको कंसिडर करेगा। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप जॉब मार्केट में नहीं पहुँचे तो याद रखिएगा, कोई मौका जाने मत दीजिए। नंबर 2, अपने जो सीनियर प्रोफेसर हैं, यंग प्रोफेसर आपके किसी काम के नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये वो हैं जिन्होंने मार्केट की शक्ल नहीं देखी, ये वो हैं जिन्हें मार्केट में कहीं जॉब भी नहीं मिली और उन्हें यूनिवर्सिटी में वो कहीं खप गए और यहीं फिर हौले हौले असिस्टेंट प्रोफेसर और वो बन गए। दे हैव नो एक्सपोजर एट ऑल, उन्हें मार्केट का इल्म ही नहीं है ज़रूरत क्या है। उन्हें किताबें आती हैं पर ये आपको ज़िंदगी में बहुत मदद नहीं कर सकते। तो अपने प्रोफेसरों पे ज़ोर दिया करें, मार्केट से, कॉरपोरेट से जो कामयाब तरीन लोग हैं उनको बुलाया करें, उनसे मिला करें, उनके साथ इंटरेक्ट किया करें, अपने विज़िट्स रखा करें। और अच्छा, विज़िट लड़कियों के साथ खुशगपियाँ करने के लिए और रास्ते में बोतलें पीने और चिप्स बांटने के लिए नहीं होते। विज़िट वहाँ जाके, नई जगह पे जाके, नई कंपनी में जाके, नए अदारे में जाके अपने लिए ताल्लुक़ ढूंढना होता है कि कैसे आप किसी नए कंपनी के नए मैनेजर को, नए स्टाफ को जब विज़िट पे जाएं तो 2-4 नए लोगों को आपको अपना वाकिफ़ बना के आना चाहिए, तारुफ उनसे लेके आना चाहिए, ताकि फिर आप उन्हें फ़ोन कर सकें, कभी उनको मिलने जा सकें। सो ज़िंदगी में हमेशा रास्ते होते हैं। इसी तौर पे प्रोफेशनल जो फोरम्स होते हैं, इन दिनों जब आप पढ़ रहे हों तो फिल्में, ड्रामे कम और फोरम्स में जाना शुरू करें। इसी तौर पे जो इंजीनियरिंग के नए नए काम होते हैं, नई एग्जीबिशन होती हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ज़रूर जाया करें, ताकि फिर आपको पता हो कि हमने किस जगह, कब और कैसे हिट करना है और कामयाबी के मौसम का
फल चखना है। मेरा रब आपको ये शानदार मीठा फल आपकी ज़िंदगी में दे, ताकि आप फिर किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन सेंटर में और किसी ससुराल के पास जाके सर झुका के आंखें बंद करके ना बैठे हो कि हाय उस बेचारी की किस्मत फूट गई। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।